बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम कुछ ऐसे कुकिंग ट्रिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहद आसान बनाने वाले हैं। इतने आसानी के साथ आप अपनी कुकिंग को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम अपने पहले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आलू का पराठा बनाएं और आलू के पराठे के चारों ही तरफ आलू अच्छे तरीके से फैल जाए। बाज़ का तो ऐसा होता है ना कि पराठा बनाते हैं तो एक तरफ स्टफिंग होती है और एक तरफ नहीं होती। तो इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। आप पहले पराठे वाला पेड़ा एक बना लें, उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लें और उसके अंदर ढेर सारी स्टफिंग आपने बिल्कुल सेंटर में रख के इनके किनारों को आपस में जोड़ देना है और इसका एक दोबारा से पेड़ा बना लेना है। ये देखें जैसे कि मैंने बनाया ना, इस तरह पेड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर आप कुछ आटा लगा लें और दोबारा से इसको रोटी की शक्ल में बेल लें। तो इसके दरमियान में जो हमने आलू की स्टफिंग रखी है ना, ये जब आप इसको बेलते जाएंगे तो पूरी ही रोटी में बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएगी और ये पराठा इतना मज़े का बनेगा कि जो खाएगा ना इंशाल्लाह तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी स्टफिंग हर तरफ ही फैल चुकी है। ये देखें, जब आप इसको बेलेंगे तो इतना बेलिएगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। तवे पे इसको डालिए और इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक कर लें। बाज़ का पराठा बनाते हुए हम इसको कुक नहीं करते हैं, पकाते ही नहीं हैं, बस फटाफट से घी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि पराठा कच्चा रह जाता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं इसके अंदर ही आपको बताती चलूँ कि आपने पहले दोनों साइड से इस पराठा को अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद ऑयल या घी अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद ये देखें कि ये बहुत ही क्रिस्पी किस्म का पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें स्टफिंग चारों तरफ फैल चुकी है। तो चलिए बस अपने दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दाल तो हर घर में ही बहुत शौक से खाई जाती है और अगर दाल में आ जाए कंकड़ तो लगता है बहुत ज़्यादा बुरा। तो इसको सबसे पहले आप चुन लें और साफ़ कर लें और उसके बाद दाल में अगर आप फ्लेवर पैदा करना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि दाल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने, तो उसके लिए जो सबसे अहम ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये कि आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। याद रही, बस दाल को अगर हम अच्छे तरीके से ना धोते हैं तो इसके अंदर झाग रह जाती है। इसके दो नुकसान होते हैं। एक ये कि हमारी सेहत के लिहाज से भी ये जो झाग है, ये जो गंदगी है दाल की, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं। इन केमिकल्स को अच्छे तरीके से रब कर के मल के धोना होता है ताकि ये केमिकल रिमूव हो जाए और हम किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें और इस तरह लगने वाली जो बीमारी है उससे भी सेफ रह सकें। तो बस एक तो ये कि इस दाल को आपने बहुत अच्छे तरीके से धोना है। वैसे भी किसी भी दाल या सब्ज़ी को धोना 3 मरतबा सुन्नत है, तो आप इस सुन्नत को भी पूरा कीजिए। लेकिन अगर वो चीज़ अच्छे से साफ़ नहीं हो रही तो आप 3 से उसको 5 मरतबा भी धो सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से रब करके इसको धोएंगे ना, ये दाल उतनी ही साफ़ होती जाएगी, इसके ऊपर से केमिकल उतरना शुरू हो जाएंगे, इसकी झाग रिमूव हो जाएगी और फिर क्या होगा कि सेहत के लिहाज से तो ये अच्छी बनेगी ही, साथ ही साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस ये भी एक बहुत ही अहम ट्रिक है, आपने इसको ज़रूर आजमाना है। और अब हम अपने तीसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये जो पुदीना और दही वाली चटनी हम बनाते हैं, अगर इसके अंदर 3 से 4 अदद आइस क्यूब्स डाल दिए जाएं तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये वही चटनी है जो रायता में खाई जाती है, हर घर में ही बहुत शौक से इसको एंजॉय किया जाता है। अगर आप इसके अंदर 3 से 4 आइस क्यूब्स डालकर इसको पीसेंगे तो ये देखें इसका कलर कितना शानदार है और इसका कलर ऐसा ही रहेगा। इसको आप ऐसे ही खाइए या रायता बनाइए, ये देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बस अब अपने अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले ट्रिक में हमें क्या करना है, अपने सब्ज़ी के जायके को बढ़ाना है। अक्सर का शिकायत रहती है हर घर में ही कि हमने टिंडे नहीं खाने, बच्चे क्या बड़े क्या, हर कोई इसको शौक से खाना पसंद नहीं करता है। और इस शिकायत को भी दूर करने के लिए, इस सब्ज़ी में फ्लेवर पैदा करने के लिए एक ट्रिक आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाएंगे तो हर कोई बहुत शौक से खाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सब्ज़ी पकाने से पहले आप इसको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे 1 किलो टिंडे हैं जिसको छीलने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया और उसके बाद इसको काट लिया है। 1 कप ऑयल के अंदर इसको जब आप फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए, उसके बाद जब आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे ना तो इस सब्ज़ी का फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा और आपको दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी कि हमने ये टिंडे नहीं खाने हैं। इतनी लजीज ये सब्ज़ी तैयार होने वाली है। तो बस इंशाल्लाह आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम अपने 5-6 ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दाल को गलाना अक्सर ही मसला रहता है। हर खातून जो है ना परेशान हो जाती है कि दाल को किस तरह गलाया जाए। अक्सर ये इतनी हार्ड हो जाती है कि इसको बेशक सारा दिन भी चूल्हे पे चढ़ा देना
तो ये हार्ड ही रहती है, गलती नहीं है। बगैर प्रेशर कुकर के अच्छे तरीके से दाल खिलाने का तरीका ये है कि इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। भिगोने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगी ना, उसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। दाल के अंदर फ्लेवर पैदा करने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इसको एक जोश आने दें। उसके बाद जोश आने के बाद जब आप इसके ऊपर देखेंगे तो झाग बनी हुई आपको नज़र आएगी। इस झाग को भी रिमूव कर दें, क्योंकि इस झाग की वजह से भी दाल का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो बस इस झाग को दूर कीजिए, इसको कवर कर लीजिए और जब बॉयल आने के बाद आपने इसको कवर करना है और फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे इस दाल को जब इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हलवे जैसी नरम ये दाल तैयार हो जाएगी। ना तो आपको प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा, ना ही दाल को सारा दिन चूल्हे पे चढ़ाना पड़ेगा। इतनी ये सॉफ्ट और नरम दाल तैयार होगी। बस यहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इस दाल को बॉयल आ जाने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिए। अब आप दाल की कंडीशन भी चेक कर लें कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। तो देखा है बस कितनी आसान सी ये ट्रिक है, जिसको आजमाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। अब हम चावलों को भी बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए आप इसको 1 घंटा पहले भिगो दें अच्छी तरीके से धोने के बाद। और यहाँ पे मैंने चावलों को बॉयल करना है खुले पानी में। अगर आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले से रहें तो कुछ ट्रिक्स आपको मैं शेयर करने वाली हूँ बॉयल चावलों के अंदर। आप वो इंशाल्लाह आजमाएंगे तो ये चावल इतने खिले खिले से बनेंगे, तो ना तो ये बैठेंगे, ना ही कच्चे रहेंगे, ना ही आपस में जुड़ेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिले खिले से चावल तैयार होंगे। तो पहली ट्रिक ये है कि आपने 2 गिलास चावलों के लिए 8 गिलास पानी लेना है एक बर्तन के अंदर, यानी कि खुला पानी यूज़ करना है। उसके बाद जैसे ही पानी बॉयल होगा ना, इसके अंदर आपने चावलों का सारा पानी निकाल कर बस चावलों को इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि चावल जुड़े नहीं तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर दें कुकिंग ऑयल, तो ये चावल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। उसके बाद नमक आपने शामिल करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 गिलास चावलों के लिए मैंने 4 टीस्पून भर के शामिल कर दिया है नमक, क्योंकि पानी की भी मिकदार ज़्यादा है, इसलिए आप नमक भी शामिल कर दें थोड़ा सा ज़्यादा ही, ताकि चावलों के ऊपर भी अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए नमक का। उसके बाद आपने इसको खुले पानी में पकाना है, बॉईल करना है। फ्लेम हाई कर देना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए टाइम देके इसको बॉईल कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं। ये तकरीबन 90% तक डन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। छानने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए चलने के अंदर रहने दीजिएगा, क्योंकि इसका सारा ही एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। पानी निकालने के बाद ये आपके 90% तक चावल डन हो चुके हैं। इसको आप बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी पुलाव में इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिरयानी नहीं बनाना चाहते, बस प्लेन चावल बॉयल करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा कि आप इन चावलों को दोबारा से शिफ्ट करें देशके के अंदर और दम पे रख दें। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें ताकि स्टीम अच्छे से बन पाए। पहले 3 मिनट आप हाई फ्लेम पे इसको पकने दें, उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। और ये देखें कि कितने निखरे से चावल तैयार हैं, ना तो ये बैठे हैं, ना ये कच्चे हैं, और ना ही ये स्टिकी हुए हैं। तो इन ट्रिक्स एंड टिप्स को आपने ज़रूर आजमाना है। इंशाल्लाह ये सारी ट्रिक्स आपके बेहद काम आने वाली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।